हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये पार्ट 40 30 अगस्त की शिफ्ट 2 का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू बताना है। 2/3 की पावर है -5 और इनटू में है 2/3 और इसकी पावर है -11 इक्वल टू 2/3 की पावर 8x। तो यहाँ पर बेस सेम है। हम जानते हैं कि जब भी आधार समान या बेस सेम होते हैं इनटू में मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाएगा। और अगर ये डिवाइड में होते तो इनकी पावर्स आपस में घट जाती, ये हो जाता m माइनस n। पहले की पावर से दूसरी वाली पावर का अंतर ले लेते, पर ये इनटू में है और आधार समान है 2/3 2/3, तो पावर इनकी जुड़ जाएंगी। बेस तो वही रहेगा 2/3। -5 और -11, -5 प्लस माइनस के 11, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -5 -11 तो ये हो जाएगा माइनस के 16 इक्वल टू 2/3 की पावर 8x। अब यहाँ पर बेस सेम है। जब भी कभी बेस सेम होते हैं इक्वल में तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं m इक्वल टू n हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर 2/3 2/3 आधार समान है तो इनकी पावर भी बराबर हो जाएंगी। यहाँ से -16 इक्वल हो जाएगा 8x की, और यहाँ से 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो -2 बार, तो -2 हो गया x। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 2x - y + 3z का होल स्क्वायर। तो ये क्या तीन नंबर बन रहे हैं, तो 2x को मान लेते हैं हम a और y को b। y नहीं है, -y है क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है, तो b हो जाएगा -y और c हो जाएगा 3z। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2 इंटू में a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a। यही फॉर्मूला हमें ये लगाना है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस के y क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और c इक्वल टू है 3z। a b c की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² मतलब 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² 4x² प्लस b की जगह पर रखना है माइनस के y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का y² प्लस c का स्क्वायर, c क्या है 3z, 3z का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और z का z² प्लस 2 इंटू a इंटू बी करना है, a और b तो 2x और y तो माइनस के हो जाएंगे -2xy प्लस b इंटू सी, b और c का मल्टीप्लाई करना है। b कितना है -y और c है 3z, ये हो जाएगा माइनस सेम 3z और yz। तो माइनस के 3yz मिले, तो माइनस ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसकी जगह पर हम माइनस लिख दे रहे हैं। माइनस के 3yz प्लस उसके बाद c और a का मल्टीप्लाई करना है। a है 2x और c है 3z, तो 2 इंटू 3 6 और x और z xz, तो 6xz। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 9z² और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और माइनस का है तो माइनस के 4xy, माइनस है तो -2 इंटू 3 6yz, 6 इंटू 2 12 और xz था तो 12xz। तो ये हो गया आंसर। अब ऑप्शन में चेक करें तो हमें प्लस का देखना है, तो माइनस का ये वाला नहीं है, और यहाँ पर माइनस के 4xy मिल रहे हैं, ये प्लस के हैं तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, इसका हमें रूट या फिर वर्गमूल निकालना है। अब ये एक बड़ा नंबर है, तो अगर हम यूनिट डिजिट से देखेंगे 6 किस में आ रही है, तो पीछे की 2 कैंसिल करेंगे तो फिर भी 2 7 4 5 इतना बड़ा बचेगा। फिर इसका देखना पड़ेगा, इससे लॉन्ग पड़ जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर से इसके गुणज निकाल कर करें तो भी हम एलसीएम लेंगे तो इतनी बड़ी टेबल चली जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर 2 2 के पेयर बनाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका रूट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, टेबल बनाकर। जब इस तरह से बड़े बड़े नंबर होते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं 2 7 4 5 7 6।
अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो दो दो के पेयर हम बनाएंगे, वो भी पीछे से। तो 7 6 4 5 और 2 7, इस तरह से 3 पेयर बन गए। अब सबसे पहले हम 27 देख रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका वर्ग करने पर 27 से कम मिले। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं हम तो 25 मिलता है। अगर 6 का करेंगे तो 36 मिल जाएगा, पर 36 इससे ज़्यादा हो गया, मतलब हमें 5 लेना पड़ेगा। तो 5 हम लिखेंगे यहाँ और यहाँ। तो 5 और 5, 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलेगा। इसके बाद 7 में से 5 माइनस तो 2। लेकिन हमें जिस नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में जोड़ना भी पड़ेगा। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरे वाले दो नंबर पर आते हैं। 27 कंप्लीट हो गया। 4 और 5 साथ में हम लिखेंगे। एक नंबर नहीं ले रहे हैं, साथ में ले रहे हैं, इसलिए हमने पेयर बनाए थे। 45 साथ में आएगा। 2 4 5 हो गया। 2 4 5। अब इस पूरे नंबर के लिए हमें देखना है, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि 0 के साइड में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसी में मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 4 5 से कम मिले या फिर इतना ही मिले। 10 को हमें साथ में लेना ही है, इसके बाद में लिखना है। तो मान लेते हैं कि हम 1 लिख लेते हैं, फिर 1 में हमें 1 का ही मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे में 101 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा 101। अब ये बहुत कम है तो हम 2 भी लिख कर देख लेते हैं। 10 की साइड में हमने लिखा 2 और मल्टीप्लाई भी 2 से ही करेंगे। तो 2 और 2 4, 0 और 2 204 मिल गया। अब हम 103 भी चेक कर लेते हैं। 3 में 3 का, 3 और 3 9, 0 और 3। अब ये 309 ज़्यादा हो गया तो हमें 2 के साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ पर भी 2। 102 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो मिलेगा 204। फिर माइनस कर देंगे, 5 में से 4 1 और ये 4। इसके बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 को फिर से प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 104। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब हम थर्ड स्टेप में बाकी के बचे हुए दो नंबर लिख रहे हैं। 7 और 6 साथ में आएगा। अब 4 7 6 के लिए हमें देखना है 104 के बाद हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसी में मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 7 6 से कम मिले या फिर इतना ही मिले। अगर हम 104 के बाद 3 लिख लेते हैं और इंटू वापस हम 3 का ही करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 9। 3 और 4 12 और 3 1 3, 3129 कम है। हम एक ज़्यादा का भी करके देख लेते हैं। 104 में हम 4 लिख रहे हैं साइड में और इंटू भी 4 का ही कर रहे हैं। ये नंबर तो सेम ही रहेगा, 104 तो सेम रहेगा सब में, बस 3 3 4 4 ये चेंज हो रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 4 16 16 17 और 4 1 4, 4176 एग्जैक्ट हमें मिल गया और इतना ही हमें चाहिए था। तो 104 के साइड में हम क्या लिख दें? 4 और इसी में मल्टीप्लाई कर दें 4 का, तो हमें मिल जाएगा 4176। माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 524। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है या समांतर चतुर्भुज नहीं है? तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं या समांतर। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है। पहला चेक करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता है, जैसे ये हो गया एक स्क्वायर एक वर्ग। वर्ग क्या होता है? चारों साइड बराबर होती हैं। हमें क्या देखना है? आमने सामने वाली इक्वल होनी चाहिए। तो इसके बराबर ये है और ये आमने सामने वाली आपस में बराबर है और समांतर भी हैं, पैरेलल भी हैं। क्योंकि समांतर या पैरेलल का मतलब क्या होता है? इन दोनों साइड को, जब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को जब हम लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम ये वाली साइड को आपस में बढ़ाएंगे तो ये भी कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और इनके बीच में समान अंतर होगा हर जगह। तो पहला नहीं है। इसके बाद रेक्टेंगल या आयत। रेक्टेंगल या आयत क्या होता है? इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये वाली साइड, और पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद रोम्बस या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हमें केवल देखना है कि आमने सामने वाली साइड बराबर हो। तो ये इसके बराबर होती है और इसके बराबर ये होती है और पैरेलल भी हैं, समांतर भी रहती हैं समांतर समचतुर्भुज के अंदर, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
इसके बाद है काइट। ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ये सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन काइट नहीं होता है। काइट क्या समलंब के आकार का बनता है, इस तरह से कुछ, तो इसके आमने सामने वाली साइड बराबर नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये नहीं है समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल। तो दो समांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा इस तरह से कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण क्या होंगे, बराबर, नहीं होंगे, क्या होंगे? तो इसमें संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल। संगत कोण कौन कौन से हो गए, इसमें ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। संगत कोण क्या होते हैं, जो तिर्यक रेखा के सेम साइड पर बने, या तो इस साइड बने या इस साइड बने और सेम पोजीशन में बने, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कितने साल में, टाइम हमें बताना है, इतने रुपए इतने हो जाएंगे 10% की रेट से, और रेट लेनी है कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो एक तो हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर पहले कितने पैसे थे 4000, बाद में कितने हो गए 5324। पहले इतने थे और बाद में इतने हो गए। यहाँ पर हम रेट नहीं देख रहे हैं, हमें टाइम निकालना है। हमें केवल इतना बताना है कि ये पैसे कितने टाइम में 5324 हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी सेम पावर या सेम घात लगाने पर हमें ये दोनों नंबर मिल जाएं। या तो अगर ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से या 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1000, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 से इसको किया है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बचा तो फिर से 3 बार, और 1 है तो 1 बार 4। इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इनका रेशियो क्या मिल गया हमें, 1000 और 1331। अब हमें इन नंबर को किसी भी नंबर की पावर में लिखना है, लेकिन सेम पावर में। अगर हम देखें तो ये क्या है, 10 की पावर 3 है, और ये क्या है, ये 11 की पावर 3 है। और इस तरह से देखना है कि पावर या इसकी घातें हैं वो सेम होनी चाहिए, और जितनी पावर लगी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना ही टाइम लगेगा। इनकी पावर कितनी लगी है 3, तो आंसर हो जाएगा 3 years। या फिर जितनी भी पावर लगी होती, 2 लगी होती तो वो आंसर हो जाता, जो भी पावर होगी उतना ही टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर में यह नंबर एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए क्या करें, इसका हम घनमूल निकाल दें या फिर क्यूब रूट। जब भी हम घनमूल निकालते हैं या फिर क्यूब रूट निकालते हैं तो अंदर वाले नंबर के फैक्टर्स निकालकर उनमें 3 3 की पेयर बनाते हैं, 1 2 3, 3 3 के सेम नंबर बनने चाहिए इस तरह से। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं या वर्गमूल लेते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के सभी फैक्टर्स या गुणज निकालेंगे, और जिस नंबर की 3 3 के पेयर बनाने में जिस नंबर की कमी होगी उसी का ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 385875। तो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें 5 का डिवाइड कर दें क्योंकि लास्ट में 5 लिखा हुआ है। तो 5 से 7 बार 35, 3 बचेंगे, फिर से 7 बार 35, 5 1 जा 5, 3 बचेंगे 37, तो फिर 7 बार 35 और फिर 5 से 25। इसके बाद ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 बार 25, फिर 2 बचे, 4 बार 20, 1 17 था तो 3 बार 15 और 5 बार 25। अब फिर से ये 5 चला जाएगा क्योंकि लास्ट में अगर लास्ट की डिजिट 0 है या फिर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से इसे करेंगे तो 3 बार 15, और ये 4 जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, 43 है तो 8 बार 40 जाएगा, और 35 तो 7 बार। अब 7 मिल गया, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से चेक करें, 8 और 7 15 और 3 18। अगर सम इन सभी का सम कितना आ रहा है 18। अगर किसी भी नंबर की सभी डिजिट को प्लस करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, 1 0, 2 बार 6, 9 बार 27 और 10, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 और 3। इसके बाद 6 और 4 10, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 डिवाइड नहीं होता है 3 से, इसमें हम 7 से कर दें। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार 28 और 6 बचे तो 9 बार, 7 × 9 63। अब ये फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49 और ये 7 बचा तो ये 1 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारे
ये सभी फैक्टर्स आ गए इस नंबर के। अब इसमें हमें 3 3 के पेयर देखना है सेम नंबर के। तो 5 5 और 5, 5 3 बार मिल गया, मतलब एक 5 बाहर आ गया। इसके बाद 3 और 3 देखते हैं। 3 केवल 2 ही हैं, 7 हैं तो 7 1 2 3, 3 7 हैं, मतलब एक 7 बाहर आ गया। इसके बाद अगर 3 देखें तो 3 केवल 2 हैं, अगर हमें एक 3 और मिल जाता है तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 3 के साथ एक 3 की और ज़रूरत है, तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड या आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसकी एक साइड दी गई 22, तो इसकी पेरीमीटर या परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप आयत का कैसे निकाल लेते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर सभी साइड्स को प्लस कर दो। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल एरिया दिया है 836, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे एरिया की जगह पर 836 इक्वल टू, अब एक साइड दी गई है 22, तो इसको लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लेते हैं हम, और दूसरी वाली साइड निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि लंबाई हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह हमने L मान लिया, और जो दूसरी वाली भुजा थी 22, वो हमने मान ली कि चौड़ाई थी, तो हो गई 22। यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार, और 2 से ये 4 1 और 8, फिर इसको 11 से डिवाइड कर दें हम, 11 से 3 बार 33, तो 8 बचा, तो 8 बार 88, तो यहाँ से लंबाई आ गई हमें 38 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई दूसरी वाली साइड पहले से क्वेश्चन में दी गई थी 22, इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है। तो पेरीमीटर या परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लंबाई है 38 प्लस चौड़ाई है 22, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0, 3 5 6, और इंटू करना है 2 से, तो इसका परिमाप या पेरीमीटर हो जाएगा 120। आंसर है 4th। नेक्स्ट है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक बेलन है, और उसके आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया दिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऊंचाई 5, तो उसका आयतन या वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो गया बेलन, और ये केंद्र इसका, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या या रेडियस, और इसकी ऊंचाई दी गई है 5, इतनी लंबाई 5 दी गई है हाइट। और क्वेश्चन में दिया है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसका आधार है, तो इसके आधार का पूरा क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसका आधार क्या है? वृत्त है, सर्कल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वृत्तीय आकार का है। तो वृत्त का या सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये 40 दी गई है, तो ये बराबर हो जाएगा 40 के। हमें इसका आयतन या वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हमें रखनी है आयतन निकालने के लिए। एक तरीका तो ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 40 हमें मिल गया, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल वही 40 दिया गया था। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, और फिर आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और एच की जगह पर 5 रखेंगे। या फिर यहाँ पर क्या है? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर की सेम वैल्यू हमें मालूम है जो कि 40 के बराबर है, तो इस पूरे 40 को हम पाई आर स्क्वायर की जगह पर रख दें 40, और एच की जगह पर क्या? 5। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालकर इसमें रखते तो भी इतना ही आएगा कैंसिल होकर, तो 40 इंटू 5 20 हो जाएगा, और एक 0 और है तो 200 आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, टोटल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कुल कोण कितने होते हैं? सभी कोणों का योग कितना होता है? तो वो 360 होता है। अगर त्रिभुज होता तो 180 होता है, तो फर्स्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक साइकिल का मार्क्ड प्राइस दिया गया है इतना अंकित मूल्य, और इस पर छूट दी जाती है 10% की, तो इसको बेचा कितने में? विक्रय मूल्य बताना है। 10% की छूट दे दी, पहले कीमत कितनी थी? 3700। अब इस पर 10% की छूट दे दी, मतलब कितने में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा, क्योंकि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90%, तो इसका हमें 90% निकाल देना है, इतने रुपए में बेचा होगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0, और 9 का मल्टीप्लाई 7 में तो 3, 27 तो 33, तो इसका आंसर है 333 0, 4th ऑप्शन।
नेक्स्ट है, अमित की एज है 20 ईयर्स ओल्ड और लीला है 4 की, तो कितने साल बाद अमित दुगना हो जाएगा लीला के। तो यहाँ पर एज दी गई है 20 और 4। हम मान लेते हैं कि x साल बाद अमित दुगना हो जाएगा। ये है अमित और ये है लीला। अगर लीला 1 है तो अमित 2 हो जाएगा। तो कितने साल बाद इतना रेशो हो जाएगा वो हमें बताना है। तो पहले है अमित 20 का, मान लो कि x साल बाद, पहले हम इनका रेशो ले रहे हैं, लीला है 4 की, तो हम मान रहे हैं कि x साल बाद इन दोनों का रेशो 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x साल बाद बोला है तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आएगी और 4 प्लस एक्स 1 के रेशो में। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, तो 20 प्लस एक्स ही मिलेगा, इक्वल टू 4 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स इंटू 2 2x। इस x को यहाँ ले जाएं और इस 8 को यहाँ ले आएं, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12, इक्वल टू 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x, मतलब 12 साल बाद अमित दुगना हो जाएगा लीला के। 12 थर्ड सेकंड ऑप्शन। या फिर इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये अमित है और ये लीला है। अमित अभी कितने का है? 20 का। अगर 8 साल बाद ले रहे हैं तो 20 में 8 जोड़ना पड़ेगा और 20 और 8 कितने? 28। और लीला अभी कितने की है? 4 की। अगर हम 8 मान रहे हैं, 4 में 8 जोड़ो तो 12, तो 12 का दुगना होना चाहिए 28, तो ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड चेक करें, 12 अभी है अमित 20 का, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा और अभी लीला है 4 की, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? 16 की। 16 का इंटू 2 करने पर 32 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है, सेकंड वाला 12 ईयर्स। नेक्स्ट है, इसको हमें डिवाइड करना है 2a प्लस 1 से, तो डिवाइड करना पड़ेगा -5 माइनस 7a प्लस 6a स्क्वायर। इसमें डिवाइड हमें करना है 2a प्लस 1 से। तो डिवाइड करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए, जो इसका वेरिएबल है a है, तो a की पावर घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ तो a है ही नहीं, मतलब a की पावर 0 होगी। यहाँ a की पावर 1 है और ये 2 है। इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी पावर लिखनी पड़ेगी। तो बड़ी पावर लिखना है, वो है 6a स्क्वायर। इसके बाद a से छोटी, 2 से छोटी क्या है? 1, a की पावर 1, तो माइनस का 7a आ जाएगा और फिर बाकी बचा हुआ माइनस का 5। अब इसमें हमें डिवाइड करना है, तो 2a में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 6a स्क्वायर मिल जाए? ये पता करने के लिए केवल एक ही वैल्यू 6a स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे इसके आगे वाली वैल्यू से। डिवाइड करेंगे 2a से, तो 2 से ये 3 बार और 2a था तो एक a कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक a बचा, 3a। अब इस 3a का मल्टीप्लाई इस पूरे में हम करेंगे, 2a इंटू 3a, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और a इंटू a स्क्वायर। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3a में, तो प्लस 3a। फिर माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, ये दोनों सेम वैल्यू है तो कैंसिल, और माइनस साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन प्लस हो जाएंगे। 7 और 3 10, तो माइनस का 10a और बाकी में माइनस के 5। अब यहाँ पर क्या है? माइनस के 10a है और यहाँ 2a है। 2a में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, वो भी माइनस का 5, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 10a मिल जाएगा। -5 का इंटू 2a में, तो माइनस के 10a। फिर -5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो माइनस के 5। अब फिर माइनस करेंगे तो माइनस एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा और फिर एक और माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और सेम वैल्यू है तो कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 3a - 5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, तो इसका सर्कमफ्रेंस या परिधि बतानी है। तो वृत्त का एरिया या क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। एरिया या क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 154, इक्वल टू पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, इंटू में रेडियस या त्रिज्या मान ली हमने आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है त्रिज्या की। इसको हम 2 से कैंसिल कर दें, 1 1 और 2 से 7 बार 14, 7 बार 14, 11 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या था? 7 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ बचा केवल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। पावर सेम है तो इनके बेस या आधार भी सेम हो जाएंगे, तो 7 इक्वल टू आर। त्रिज्या हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर।
अब परिधि या सर्कमफ्रेंस बताना है। सर्कमफ्रेंस या परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई आर। यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर हमने निकाला रेडियस से त्रिज्या 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर फर्स्ट। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 30 अगस्त के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।